पापा इतना इमरजेंसी फैमिली मीटिंग बुलाया, क्या हुआ? तुम लोगों को मैं बुलाया, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, कब क्या हो जाए। मैं रहते ही मेरा सारा प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कर दिया। ये लो डॉक्यूमेंट्स, एक फोटोकॉपी उसको दे देना। जो करने का वो तो तुम पहले ही कर चुका हो, तो फैमिली मीटिंग बुला के क्या फायदा हुआ? उसे तुम रोड से उठा के ले आया और मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ, उसको पढ़ाया, अब नौकरी करता है, उसे प्रॉपर्टी देने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, तुम लोगों को तो सब कुछ पता है। तुम्हारे माँ के साथ शादी होने के 5 सालों में मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। मैं एक दिन रोड से जा रहा था, तब मुझे वो मिला था। उसको मैं खुद की बेटे की तरह बड़ा किया। उसका 1 साल बाद ही तेरा जन्म होता है। अब तुम दोनों ही मेरे खुद के बेटे हो, इसलिए मैं रहते ही मेरा सारा प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कर दिया। देख बेटा, वो तो हमारा ही बेटा है। तेरे पिता जो किया सही किया। तुम दोनों भाई मिल के रहना और तू दुखी मत हो। पापा, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तुम परवेश को ही सारा प्रॉपर्टी दे दो। प्रॉपर्टी लेके तू अब नाटक कर रहा है, मेरे सामने ये नाटक मत करना। परवेश, तू मुझे बुलाया था? हाँ बुलाया था। तुम बैठो, तुम्हारे साथ मेरा एक जरूरी बात है। भाई क्या बात है, बता। पापा जिस दिन प्रॉपर्टी दिया था उस दिन तो तुम बोला था मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तुम परवेश को ही दे दो। अगर तुम सच में ही एक अच्छा इंसान हो, तुम सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तुम नौकरी करते हो, तुम अभी चल सकते हो, मेरा अभी खर्च ज्यादा हो गया। अच्छा तू बैठ, मैं आ रहा हूँ। देख भाई, पापा मरने के बाद मेरा प्रॉपर्टी तेरे नाम ही लिख दिया। ये ले डॉक्यूमेंट्स। ये तो अच्छा काम किया, एक और अच्छा काम करो, हमारा घर छोड़ के चले जाओ। अब हमें आराम से रहने दो, जाओ आज ही चले जाओ। माँ, परवेश क्या बोल रहा है, तुम सुना? सारे प्रॉपर्टी तो उसके नाम क्यों कर दिया? माँ, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तुम लोग मुझे रोड से उठा के पाल पोस के बड़ा किया, मैं उसमें ही खुश हूँ। मेरा पिता माता कौन है मुझे पता नहीं है, तुम ही मेरी माँ हो। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। माँ, मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ। बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरे पास ही रहेगी। माँ तुम चुप रहो, ज्यादा बात मत करना। वो तुम्हारा बेटा नहीं है, उसे तुम रोड से उठाया। तू ऐसे निकलेगा या फिर घर धकेल के निकाल दूंगा। चल निकल। माँ मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तू बेटा, निकल, तू उसे मत निकल। निकल दे बेटा। सर, आपकी चाय। माँ, तुम मेरे ऑफिस में और तुम्हारा हालत ऐसा क्यों है? बेटा, तू चले आने के बाद मुझसे घर की सारा काम करवाती है मेरी इस हालत में। बहू, मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे काम करने में बहुत तकलीफ होती है। तुम एक नौकरानी रख लो ना। आपका उम्र इतना भी नहीं हुआ कि आप घर का काम नहीं कर पाएंगे। आपके लिए क्या अभी नौकरानी रखने पड़ेगी? परवेश, परवेश, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? सुनो तुम्हारी माँ क्या बोलती है। उनके लिए अभी नौकरानी रखने पड़ेगी। माँ तुम घर पे क्या ही काम करते हो? सिर्फ खाना बनाती हो और घर का सफाई करते हो, इसके लिए नौकरानी रखना होगा? पैसे दे के मैं नौकरानी नहीं रख सकता। बेटा, अगर मेरी इस उम्र में तेरे घर में ही काम करके खाना पड़े तो मैं तेरे घर में क्यों रहूंगी? किसी और के घर में काम करके खाऊंगी। हाँ जाओ, किसी और के घर में ही काम करके खाओ, जाओ। अच्छा ठीक है, तू तेरे पत्नी लेके ही रहना। बेटा, मैं कल ही इस ऑफिस में आया की नौकरी लिया। बेटा, तुम इस ऑफिस में। माँ, ये ऑफिस मेरा और मैं ही इस कंपनी का ओनर हूँ, तुम इस कुर्सी में बैठो। बेटा, ये तूने क्या किया? मुझे इस कुर्सी में क्यों बैठाया? माँ, तुम आज से यहाँ का आया नहीं हो, तुम इस ऑफिस का ओनर हो। आज से तुम इस कुर्सी में ही बैठोगे। माँ तुम ये चाय पियो, मैं आ रहा हूँ। इसलिए लोग कहते हैं अपना से पराया अच्छी है। क्या बात है आंटी, आप एमडी की कुर्सी में बैठ के चाय पी रही है? कल तुमने बोला इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये नौकरी दिया था, और आज तुम मेरी नौकरी खाने के लिए ऐसे कर रही हो। जल्दी उठो। मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा बेटा यहाँ पे बैठा के गया। कौन तुम्हारा बेटा? मैं इनका बेटा। सर, आपकी माँ मतलब? आप इतनी बड़ी एक कंपनी का ओनर और ये आपकी माँ? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे माँ गांव में रहता है, मैं काम में बिजी रहता हूँ, ये मेरा ही गलती है। सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया। मिस तिशा, मेरे माँ आज से इस कंपनी का ओनर है, समझे? जाइए अभी आपका काम कीजिए। माँ चलो, आज से तुम मेरे घर पे मेरे साथ रहोगे।
प्रिय श्रोता मित्रों, इस वीडियो से हमने ये सीखा कि जन्म कहीं भी हो लेकिन कर्म अच्छा होना चाहिए।